हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इसमें हम बिहार दरोगा के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ हैं और इसमें 744 प्लस क्वेश्चन पब्लिश किए गए, यानी लगभग 700 खान सर के द्वारा बाई खान ग्लोबल स्टडीज के द्वारा। और आज का क्लास नंबर हमारा 5वां होने जा रहा है, यानी कि पार्ट 5वां, जिसमें हम डेली 100 प्रश्नों को डेली डिस्कशन में करवाती हूँ। और आज का क्लास नंबर हमारा 5वां होगा, जिसमें हम आज 400 से लेकर के 500 तक के क्वेश्चन का मैं डिस्कशन करवाऊंगी। इससे पहले 1 से 4 तक क्लास हो चुका है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप जाके विजिट कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में ऑलरेडी 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो चलिए आइए, आज का क्लास नंबर हमारा 5वां होने जा रहा है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ अब हम आगे बढ़ते हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये बिहार दरोगा के साथ साथ बिहार पुलिस के लिए भी रामबाण साबित होगा और टारगेट में है 2026 की। ओके, तो चलिए अगला हमारा देखिए क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितनी राशि आवंटित की गई थी। तो ध्यान रखिएगा 11.11 लाख करोड़ राशि आवंटित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में पुड़िया के अलावा किन 2 स्थानों पर नए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने की बात बजट में कही गई है। तो ध्यान दीजिएगा रक्सौल और सुल्तानगंज में, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना सितंबर 2025 लॉन्च के तहत महिलाओं को अधिकतम कितनी सहायता राशि मिल सकती है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, महिलाओं को लगभग 2 लाख की सहायता राशि मिल सकती है। ओके, देखिए अगला है कि भारत में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान क्या है। तो ध्यान रखिएगा, इसका अनुमान 6 यानी 6.5% से लेकर के 7% है। अगला है कि बिहार शहरीकरण की दर 11.3%, 2011 जनगणना से बढ़कर कितनी हो गई। तो ध्यान रखिएगा 17.1% हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला हमारा है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या है। तो ध्यान रखिएगा 4.4% है। अगला है कि बिहार सरकार द्वारा प्रखंडों को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना चलाई गई है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का मुख्य फोकस क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका उद्देश्य कृषि जिलों का विकास करना है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के बजट में कन्या विवाह मंडप कहां बनाए जाने का प्रस्ताव है। तो ध्यान रखिएगा, ये जिला स्तर पर बनाए जाने का प्रस्ताव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया। ध्यान रखिएगा 75,000 कर दिया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि बिहार ने किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि 14.5% हासिल की है। तो ध्यान रखिएगा ये सकल घरेलू उत्पाद में, यानी कि GSDP में। नेक्स्ट देखिए अगला हमारा यहां से टॉपिक बायोलॉजी का शुरू हो रहा है। ओके, तो चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे एक तरफ विटामिन दिया है और एक तरफ उनके रासायनिक नाम दिए हैं। सबसे पहले विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल हो जाएगा, विटामिन B1 का थायमिन, विटामिन B2 का राइबोफ्लोविन, विटामिन B12 का साइनोकोबालिन हो जाएगा, जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन सी का एक्सकॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, विटामिन के का फाइलोक्विनिन होता है। और ध्यान रखिएगा रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन के कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला सम्मिलित करना है विटामिन की कमी से होने वाले कौन कौन से रोग हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होती है, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। विटामिन B1 की कमी से बेरी हो जाती है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है, मसूड़ों से खून आने लगता है, विटामिन डी से रिकेट्स होता है, विटामिन ई से जनन शक्ति में कमी हो जाती है, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न जमना होता है, विटामिन B3 इससे पेलाग्रा रोग होता है, और आयोडीन की कमी से ध्यान रखिएगा ग्वाइटर यानी कि घेंगा रोग होता है, लोहा यानी कि आयरन की कमी से एनीमिया होता है। ठीक, यानी कि वो अरक्तता का कारण बन जाता है। नेक्स्ट देखिए अगला सुमेलित करना है, जिसमें विटामिन के प्रमुख स्रोत हैं। ध्यान रखिएगा विटामिन सी किस में पाया जाता है। तो खट्टे फल में पाए जाते हैं, जैसे कि आंवला और नींबू। विटामिन डी की बात करें तो सूर्य के प्रकाश में या फिर मछली का यकृत तेल में। विटामिन ए की बात करें तो गाजर और पपीता आम में। विटामिन ई की बात करें तो अंकुरित गेहूं या फिर तेल में। विटामिन के की बात करें तो हरे पत्तेदार सब्जियों में पाई जाती है। विटामिन 12 की बात करें तो मांस, मछली, यकृत और वर्षा जल में। ओके, कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो चावल, आलू, गेहूं, ये सभी हमारे कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के स्रोत में आते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला है प्रोटीन। तो ध्यान रखिएगा सोयाबीन, दालें, ये सभी हमारे प्रोटीन के क्या हैं, स्रोत होते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला दिया है कि मानव रोग एवं कारक और जीवाणु विषाणु, यानी कि मानव में कौन कौन से रोग जीवाणु से होते हैं, कौन से रोग विषाणु से होते हैं। ध्यान दीजिएगा हैजा कैसे होता है। तो ध्यान रखिएगा जीवाणु से होता है। तपेरिक यानी टीबी की बात करें, ट्यूबरकुलोसिस तो जीवाणु से होता है। और एड्स की बात करें तो ये वायरस यानी विषाणु से होता है और HIV के द्वारा। मलेरिया की बात करें तो प्रोटोजोआ से होता है। और ध्यान रखिएगा मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से ही मलेरिया होता है। दांत की बात करें तो कवच यानी फंगस से होता है। डेंगू की बात करें तो वायरस से होता है। रेबीज की बात करें तो विषाणु से होता है। ओके, और सोने की बीमारी तो प्रोटोजोआ के कारण और इसी मक्खी के काटने की वजह से होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए अगला है सुमेलित करना है चिकित्सकीय जांच, टेस्ट एवं टीके की कौन से जांच किस बीमारी में चिकित्सा में उपयोग होते हैं। विडाल टेस्ट की बात करें तो ध्यान रखिएगा विडाल टेस्ट से हम टाइफाइड का पता लगाते हैं। एलिसा टेस्ट से ध्यान रखिएगा एड्स का पता लगाते हैं। ECG से हम हृदय के बारे में पता लगाते हैं और EJ से हम मस्तिष्क के बारे में पता लगाते हैं। डायलिसिस से गुर्दे की जांच करते हैं। BCG से ध्यान रखिएगा क्षय रोग यानी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में जानकारी लेते हैं। DPT से ध्यान रखिएगा डिप्थीरिया के बारे में, काली खांसी जैसे होगी, और टिटनेस का पता लगाते हैं। OPV से ध्यान रखिएगा पोलियो
की हम जांच करते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला हमारा दिया है कि सुमेलित करना है खनिज लवण एवं उनके कारक की कौन से खनिज लवण के कौन से कारक हैं, ठीक है, इसके बारे में दिया है। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैल्शियम की। देखिए दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाता है। फास्फोरस की बात करें तो हड्डियों और दांतों का निर्माण करता है। लोहा की बात करें तो हीमोग्लोबिन निर्माण करने में मदद करता है। आयोडीन की बात करें तो थायरोक्सिन हार्मोन का यानी कि थायराइड ग्रंथि के लिए बहुत लाभदायक होता है। सोडियम की बात करें तो रक्तचाप को हमारा नियंत्रित करता है। पोटेशियम की बात करें तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। फ्लोरीन की बात करें तो दांतों के क्षरण को रोकता है। और कोबाल्ट की बात करें तो विटामिन 12 का क्या है, घटक होता है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो ध्यान रखिएगा बी और सी दोनों जल में घुलनशील है। अगला हमारा है कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है, तो ध्यान रखिएगा विटामिन ए होता है। अगला है किस विटामिन को हार्मोन भी माना जाता है, तो ध्यान रखिएगा विटामिन सी, ध्यान रखिएगा विटामिन डी को हम हार्मोन मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है साइकोकोबालिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो ध्यान रखिएगा ये विटामिन 12 का है, ओके, B12। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा विटामिन ए होता है, ठीक है। इसे हम एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं, विटामिन ए को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसमें विटामिन सी निकल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रिकेट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, ध्यान रखिएगा ये हड्डियों को, ठीक है, विटामिन डी की कमी से। दूध में कौन सा विटामिन समाते नहीं पाया जाता, ध्यान रखिएगा विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता। बाकी सभी ए, डी और के दूध हमें हमारे मिलते हैं, ओके। और ध्यान रखिएगा अगला क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का यानी कि ब्लड क्लॉटिंग बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो विटामिन के होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रियोमलेशिया रोग किसकी कमी से होता है, ध्यान रखिएगा ये विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्कर्वी रोग के इलाज में सबसे उपयोगी फल कौन सा होता है, तो विटामिन सी होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आंवला हो जाएगा उसमें। नेक्स्ट है किस विटामिन की कमी के कारण पुरुषों में नपुंसकता और महिलाओं में बांझपन होता है, तो ध्यान रखिएगा विटामिन ई की कमी से, ओके। नेक्स्ट है एनीमिया रोग किस तत्व की कमी से होता है, तो ध्यान रखिएगा लोहा की कमी से, ओके। अगला क्वेश्चन है कि इटाई रोग किस के कारण होता है, तो ध्यान रखिएगा ये कैडमियम के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि मिनीमाता रोग किस कारण होता है, ध्यान रखिए ये पारे के कारण होता है, मरकरी। नेक्स्ट है ब्लूबेरी सिंड्रोम पानी में किसकी अधिकता से होता है, तो जब पानी में नाइट्रोजन अधिक होता है तो। अगला क्वेश्चन है कि टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ध्यान रखिएगा आंत प्रभावित हो जाता है टाइफाइड में। अगला हमारा देखिए क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन हमारे शरीर में तेजी से बनता है, ध्यान रखिएगा तेजी से विटामिन डी बनता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें ध्यान रखिएगा हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी सूर्य की रोशनी से त्वचा में, ओके, डायरेक्ट त्वचा पे जब रोशनी पड़ती है तो विटामिन डी की पूर्ति हमारे शरीर में पूरा हो जाती है। नेक्स्ट है जीरोफ्थैल्मिया रोग किस विटामिन की कमी से होती है, तो ध्यान रखिएगा विटामिन ए की कमी से, इसमें आंखों का सूख जाना कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला हमारा सुमेलित करने से संबंधित है। आगे दिया है कि इसमें रक्षा अंतरिक्ष और परमाणु अनुसंधान से संबंधित इसमें सुमेलित करने को बोला है। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले दिया है रॉकेट निर्माण, तो ध्यान रखिएगा रॉकेट का निर्माण तिरुवनंतपुरम केरल में होता है। नेक्स्ट है लॉन्च पैड, तो श्रीहरिकोटा के आंध्र प्रदेश में होता है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो कर्नाटक के बेंगलुरु में है। और ध्यान दीजिएगा पेलोड निर्माण कहाँ पर होता है, तो गुजरात के अहमदाबाद में। नेक्स्ट है सैटेलाइट डेटा, तो तेलंगाना के हैदराबाद में। उपग्रह नियंत्रण कहाँ से होता है, तो हासन कर्नाटक और भोपाल से। उपग्रह निर्माण अगर URSC पूछेगा तो बेंगलुरु मारेंगे। और IPRC यानी कि प्रणोदन प्रशिक्षण की बात करें तो महेंद्रगिरी, और ये कहाँ पड़ता है, तो तमिलनाडु में। अगला है IIRS यानी ये IIRS, ध्यान रखिएगा इसका संस्था कहाँ पर है, तो देहरादून उत्तराखंड में स्थित है, या फिर मुख्यालय भी कह सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन इसमें सुमेलित करने को बोला है, जिसमें मिसाइल रक्षा प्रणाली एवं उनकी प्रकृति से। ध्यान रखिएगा पृथ्वी मिसाइल की बात करें तो ये सतह से सतह की दूरी की को कम दूरी तय करती है। अग्नि मिसाइल की बात करें तो ये बैलिस्टिक मिसाइल है। आकाश की बात करें तो सतह से हवा तक है। नाग की बात करें तो एंटी टैक गाइडेड मिसाइल है, ठीक है। ब्रह्मोस की बात करें तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अस्त्र की बात करें तो हवा से हवा में मार करने वाली है। पिनाका तो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। INS अरिहंत की बात करें तो परमाणु पनडुब्बी है। ये कौन कौन सी मिसाइलें हैं, क्या काम करती हैं, उससे है, ठीक है। तेजस की बात करें तो हल्का लड़ाकू विमान है। और S-400 की बात करें तो रूस की एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी कि रूस से ली गई है S-400। नेक्स्ट देखिए अगला हमारा इसमें दिया है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र एवं राज्य की कौन से परमाणु ऊर्जा संयंत्र के किस राज्य में संस्था है। बात कर लेते हैं तारापुर, तो ध्यान रखिएगा ये महाराष्ट्र में है। भारत का पहला हमारा ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। रावत भाटा राजस्थान के कोटा के पास है। कुंडनपुलम तमिलनाडु के पास है। कैगा कर्नाटक में है। काकरापारा गुजरात में स्थित है। और कलपक्कम की बात करें तो तमिलनाडु में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। नारोरा परमाणु ऊर्जा की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। गोरखपुर की बात करें ध्यान रखिएगा ये हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है, ठीक है, ये संयंत्र। अगला है चुटका, ध्यान रखिएगा ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अगला देखिए अगला भी हमारा सुमेलित करने वाला आगे दिया है इसमें, और बोला है कि प्रसिद्ध अंतरिक्ष मिशन भारत और विश्व, यानी कि भारत और विश्व दोनों की है। बात कर लेते हैं चंद्रयान 3 की, तो ध्यान रखिएगा चंद्रयान
3 अंतरिक्ष मिशन की बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसको लैंडिंग कराना था और विश्व का ये प्रथम लैंडिंग था जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग हुआ, चंद्रयान-3। आदित्य L1 की बात करें तो सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा गया था। गगनयान की बात करें तो मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन था जिसमें मानव भी गया था। मंगलयान की बात करें तो मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कराना था। अपोलो 11 की बात करें तो चंद्रमा पर पहला मानव गया था, कब? तो यूएसए से, और 1969 में। स्पुतनिक प्रथम की बात करें तो विश्व का पहला कृत्रिम क्या है, ये उपग्रह है। क्यूरोसिटी रोवर की बात करें तो मंगल ग्रह पर नासा का ये रोवर है, ध्यान दीजिएगा, नासा का ये रोवर है, ठीक है। कैसनी की बात करें तो शनि ग्रह का अध्ययन करने वाला था ये। नेक्स्ट है निसार, तो ध्यान दीजिएगा नासा और इसरो का संयुक्त रडार ये उपग्रह था निसार हमारा, ओके। नेक्स्ट देखिए अगला आगे दिया है कि वैज्ञानिक उपकरण खोज एवं आविष्कार की किस उपकरण के कौन से वैज्ञानिक के द्वारा खोज की गई है, ठीक है। रडार की बात करें तो ध्यान रखिएगा ये रेडियो तरंगों से वस्तुओं का पता लगाता है रडार। सोनार की बात करें तो ध्वनि तरंगों की नेविगेशन यानी पानी के अंदर जाके पता लगाता है। लेजर की बात करें तो प्रकाश का प्रवर्धन करता है। नेक्स्ट देखिए आगे इसमें दिया है कि परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन है, ध्यान दीजिएगा होमी जहांगीर भाभा है। अगला है कि अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है, तो विक्रम साराभाई है। मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। गॉड पार्टिकल्स तो हिग्स बोसान के द्वारा दिया गया था, ठीक है। अब हम देखिए आगे भी सुमेलित करने के लिए पूछा है तो रक्षा उपकरण एवं मूल देश निर्माता से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा कि कौन से उपकरण के मूल देश, मतलब कौन सा जो उपकरण है इसमें रक्षा उपकरण, वो मूल किस देश ने उसका निर्माण किया था, ठीक है। राफेल की बात करें तो फ्रांस के द्वारा, चिनूक की बात करें तो अमेरिका के द्वारा किया गया था। अपाचे की बात करें तो अमेरिका के द्वारा, और ये अटैक हेलीकॉप्टर है। S-400 की बात करें तो रूस और दुनिया का बेहतरीन एयर डिफेंस था ये, ठीक है। हेरॉन की बात करें तो इजराइल का मानव रहित ड्रोन है। बराक 8 की बात करें तो भारत और इजराइल इन दोनों का ही है। INS विक्रांत की बात करें तो भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये भारत का पहला स्वदेशी INS विक्रांत हमारा ये क्राफ्ट है, ठीक है, एयरक्राफ्ट है। INS विक्रमादित्य की बात करें तो रूस का है और ये भारत ने इसे क्या है, खरीदा था। नेक्स्ट है M777 होवित्जर, तो ये अमेरिका का है, ठीक है। आइए नेक्स्ट अब आगे हमारा क्वेश्चन दिया। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो अभी बताएं 1969 में, और एक कब, तो 15 अगस्त को की गई थी। नेक्स्ट है भारत का पहला उपग्रह कौन था जिसे 1975 में लॉन्च किया गया, तो ध्यान दीजिएगा आर्यभट्ट था, ठीक है। नेक्स्ट है चंद्रयान-3 के लैंडर का क्या नाम था, तो ध्यान रखिएगा विक्रम था। नेक्स्ट है भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किस कोड के नाम से किया था, तो ध्यान रखिएगा स्माइलिंग बुद्धा के नाम से, और ये पोखरण में हुआ था, पोखरण प्रथम, ठीक है, पोखरण प्रथम इसका वो नाम दिया गया। नेक्स्ट है 1998 में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण का कोड का नाम क्या था, तो ध्यान रखिएगा ऑपरेशन शक्ति था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य और तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, ध्यान रखिएगा नाभिकीय संलयन होता है। अगला है भारी जल D2O का उपयोग परमाणु रिएक्टर में किस रूप में होता है, तो ध्यान रखिएगा मंदक के रूप में करते हैं, तो शीतलक और मंदक के रूप में D2O का प्रयोग करते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ध्यान रखिएगा ये संवेग संरक्षण पे कार्य करता है, ओके, यानी कि न्यूटन के तीसरे नियम पर कार्य करता है, यानी कि एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया पे, ओके। अगला क्वेश्चन है कि भारत की अपनी नेविगेशन प्रणाली का क्या नाम है, तो ध्यान दीजिएगा इसका नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नेव IC नाम है, ठीक है, या फिर IRNSS भी कह सकते हैं, यानी कि नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किसमें होता है, तो ध्यान रखिएगा रॉकेट प्रौद्योगिकी में। नेक्स्ट है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखिएगा श्रीहरिकोटा में है और ये आंध्र प्रदेश के पुलकड़ झील के पास है। अगला है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क का कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखिएगा ये मुंबई के ट्रामे में। नेक्स्ट है भारत का एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण किस मिशन के तहत किया गया था, तो ध्यान रखिएगा ये मिशन शक्ति के तहत किया गया था 2019 में। अगला है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो ध्यान रखिएगा राकेश शर्मा, और ये 1984 में गए थे, सोवियत मिशन पर गए थे। अगला है DRDO की स्थापना किस वर्ष से हुई थी, तो ध्यान रखिएगा 1958 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ईंधन कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा प्रचुर मात्रा में भारत में क्या पाया जाता है, तो थोरियम पाया जाता है, और ध्यान रखिएगा ये केरल की मोनोजाइट रेत से प्राप्त होता है। अगला है PSLV का पूर्ण नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि रडार में किन तरंगों का उपयोग होता है, तो ध्यान रखिएगा इसमें रेडियो तरंगों का उपयोग होता है। नेक्स्ट है ब्रह्मोस मिसाइल किन दो नदियों के नाम पर रखी गई, ध्यान रखिएगा ब्रह्मपुत्रा यानी भारत की नदी और मोस्कवा यानी रूस की नदी, दोनों ऑप्शन नंबर बी हमारी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट हमारा इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि सुमेलित करना है विश्व की प्रसिद्ध खाने और उनसे संबंधित क्षेत्र के बारे में कि कौन सी खाने किस क्षेत्र में है। तो सबसे पहले जोहान्सबर्ग देख लीजिए, तो जोहान्सबर्ग में सबसे अधिक सोना पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा किम्बलरे, तो ध्यान रखिएगा वहाँ पे हीरा पाया जाता है। अगली बात करें चिली की, तो तांबे के लिए जाना जाता है और विश्व की ये तांबे की राजधानी कही जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है रूर घाटी, तो ध्यान रखिएगा कोयले के लिए प्रसिद्ध है और ये जर्मनी का काला प्रदेश कहा जाता है। नेक्स्ट है मेसाबी रेंज, तो लौ अयस्क के लिए प्रसिद्ध है और ध्यान रखिएगा ये सुपीरियर झील के पास है। अगला है बाकू, तो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा बाकू तो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। किकुर्क ध्यान रखिएगा खनिज तेल के लिए और ये इराक में
स्थित है। नेक्स्ट है मैक्सिको, तो ध्यान रखिएगा ये चांदी के लिए प्रसिद्ध है और विश्व की सर्वाधिक उत्पादन चांदी का मैक्सिको में होता है। अगला है कार्लगुरुगुई और कुलगाड़ी, ध्यान रखिएगा ये सोना के लिए प्रसिद्ध है और यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट है किंटाघाटी, तो ध्यान रखिएगा ये टीन के लिए प्रसिद्ध है और ये मलेशिया में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सुमेलित करना है भारत के खनिज संपन्न राज्य की, भारत के किस राज्य में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं और प्रथम स्थान यानी कि सबसे ज़्यादा जिस राज्य में पाया जाता है कौन सा खनिज, यहाँ पे वो लिस्ट दिया हुआ है। लौह अयस्क की बात करें तो भारत में सबसे अधिक उड़ीसा में लौह अयस्क पाया जाता है। ठीक है, जस्ता की बात करें तो ये राजस्थान में, हीरा की बात करें तो मध्य प्रदेश में, सोना की बात करें तो कर्नाटक के कोलार में, अभ्रक की बात करें तो आंध्र प्रदेश के नेल्लौर से। ठीक है, कच्चा तेल राजस्थान, गुजरात और असम से। और ध्यान रखिएगा जिप्सम तो सबसे अधिक राजस्थान में पाया जाता है, थोरियम तो केरल में, टीन की बात करें तो छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ के बस्तर में भारत का एकमात्र टीन उत्पादक राज्य कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अगला कोयला, कोयला की बात करें तो झारखंड से, और कोयला उत्पादन का पूछेगा तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा बताएंगे। ठीक है, और वर्तमान में शीर्ष स्थान पर क्या है तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि सुमेलित कीजिए कोयला एवं पेट्रोलियम की किस्में। ध्यान रखिएगा एंथ्रेक्स क्या है तो सर्वोच्च कोयला यानी कि सबसे उत्तम गुण वाला कोयला कौन सा होता है, ध्यान रखिएगा एंथ्रेक्स। पीठ की बात करें तो ये सबसे निम्न कोटि वाला कोयला होता है पीठ। ओके, नेक्स्ट देखिए अगला क्या दिया है, बिटुमिन्स। देखिए तो ये भारत में सर्वाधिक पाया जाने वाला क्या है, कोयला है बिटुमिन्स। लिग्नाइट की बात करें तो ये भूरा कोयला होता है। डिगबोई की बात करें तो एशिया की सबसे पुरानी रिफाइनरी तेलकूप है, डिगबोई जगह का नाम है। ठीक है, अलंकेश्वर की बात करें तो गुजरात का तेल क्षेत्र है। केजी बेसिन की बात करें तो प्राकृतिक गैस के लिए और ये कृष्णा और गोदावरी नदियों का बेसिन है। ठीक है, मंगला, भाग्या और ऐश्वर्या की बात करें तो राजस्थान का तेल क्षेत्र है और ये कहाँ पर है तो बाड़मेर में। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारा दिया है कि सुमेलित करना है औद्योगिक शहर एवं खनिज उद्योग से। जमशेदपुर किस लिए प्रसिद्ध, तो लौह इस्पात के लिए, टिस्को वहाँ पे है। खेतड़ी नगर की बात करें तो तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। रेडियोकोट की बात करें तो एल्युमिनियम उद्योग के और बॉक्साइट के लिए है। सिंदरी की बात करें तो उर्वरक के लिए और ये भारत का पहला उर्वरक कारखाना, ये भी ध्यान रखिएगा। चितरंजन की बात करें तो रेल इंजन के लिए प्रसिद्ध है। रांची की बात करें तो भारी इंजन के लिए। पिपरी की बात करें तो एंटीबायोटिक्स के लिए और पेंसिलिन फैक्ट्री भी है यानी मेडिसिन से संबंधित। अलंग की बात करें ध्यान दीजिएगा तो जहाज तोड़ना उसके लिए प्रसिद्ध शिप ब्रेकिंग यार्ड है यहाँ पे। चंदेरिया की बात करें तो सीसा और जस्तर का प्रगलन का यहाँ पे कार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ से अब क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा भारत का रूर छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। अगला हाल ही में भारत के किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी में लिथियम के बड़े भंडार मिले हैं, तो ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है कोडरमा झारखंड किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखिएगा अभ्रक के लिए। अगला है लौह अयस्क की सबसे अच्छी गुणवत्ता कौन सी है, जिसमें 72% तक लोहा होता है, ध्यान रखिएगा मैग्नाइट की होती है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में हीरे की खान मुख्य रूप से कहाँ स्थित है, ध्यान रखिएगा हीरे की खान मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के पन्ना में स्थित है। नेक्स्ट है कि विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो अभी बताएं ऑस्ट्रेलिया है। अगला है कुंद्रेमुख की खानें अब पर्यावरण कारणों से बंद है, खनिज के लिए किस खनिज के लिए पूछ रहे हैं प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखिएगा लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला है कि भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र डिगबोई किस राज्य में, तो अभी बताएं डिगबोई कहाँ पर है, तो असम राज्य में। और ध्यान रखिएगा ये इसकी रिफाइनरी कब शुरू की गई थी, तो 1901 में शुरू की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सफेद सोना किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा सफेद सोना हम किसे कहते हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा यानी ए और बी दोनों को, यानी कि प्लेटिनम को भी सफेद सोना कहते हैं और लिथियम को भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अगला हमारा यहाँ पे कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडी का मुख्यालय कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा ये हैदराबाद में। नेक्स्ट है मकराना राजस्थान किस प्रकार के पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखिएगा इसमें संगमरमर पत्थर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखिएगा ये जादूगोड़ा में स्थित है और ये झारखंड में पड़ता है। नेक्स्ट है काला सोना किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत की किस खनिज के उत्पादन में विश्व आत्मनिर्भर नहीं है और भारी मात्रा में आयात करता है, ध्यान रखिएगा तांबा। ओके, तांबा और सोना ऑप्शन नंबर इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हट्टी की खाने किस राज्य में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा ये खाने हमारी ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि विश्व में अभ्रक का बड़ा उत्पादक कौन सा देश है, तो ध्यान रखिएगा इसमें चीन है। अगला क्वेश्चन है कि सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में फैला हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा ये हमारा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉम्बे हाई की खोज ONGC ने किस वर्ष की थी, ध्यान रखिएगा 1974 में की गई थी। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये रूस के सहयोग से सागर सम्राट जहाज द्वारा उसकी खोज की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो भी एकदम करेक्ट है यानी कि थोरियम पाया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे हमको बोला है कि सुमेलित करना है और फसलों और उनके उत्पादक राज्य यानी कि शीर्ष उत्पादक राज्य प्रथम स्थान किस राज्य का है फसल उगाने में। बात कर लेते हैं चावल की, तो ध्यान रखिएगा चावल सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है और दूसरा राज्य यूपी आता है। ठीक है, गेहूं की बात करें तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में, प्रति हेक्टेयर की बात करेंगे जब तो पंजाब में सबसे अधिक होगा। ठीक है, गन्ना की बात करें तो गन्ना सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर आता है। कपास की खेती की बात करें तो गुजरात और महाराष्ट्र और तेलंगाना भी इसमें क्या है
अग्रसर है। चाय की बात करें तो सबसे अधिक असम में होती है। कॉफी की बात करें तो कर्नाटक के कुर्ग जिला में। जूट की बात करें तो पश्चिम बंगाल में। सोयाबीन की बात करते हैं जब तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है। रबर सबसे अधिक ध्यान रखिएगा केरल में खेती की जाती है रबर की। कुल दालें की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में, ओके। तो चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन सुमेलित करने के लिए बोला है। इसमें फल सब्जी एवं मसाला उत्पादक की कौन सी फल या फिर सब्जी भारत के किस राज्य में उगाई जाती है सबसे अधिक। देखिए कुल फल की बात करें तो ध्यान रखिएगा ये आंध्र प्रदेश में। कुल सब्जियों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में उगाई जाती है। कुल मसालों की बात करें तो मध्य प्रदेश में, जैसे कि लहसुन मिर्च आदि की वजह से वॉल्यूम में टॉप पे चलता है, ठीक है। प्याज की बात करें तो महाराष्ट्र में। आलू की बात करें उत्तर प्रदेश में। केसर जम्मू कश्मीर में। नारियल कर्नाटक में। काजू की बात करें तो महाराष्ट्र और उड़ीसा दोनों में है। सूरजमुखी की बात करें तो कर्नाटक में। संतरा की बात करें तो महाराष्ट्र में। अब देखिए यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कृषि क्रांतियों से संबंधित यहाँ पे दिया हुआ है। हरित क्रांति की बात करें तो ये गेहूं और चावल से संबंधित है और इसके जनक कौन है, स्वामी नाथन है और बोरलॉग है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दूध उत्पादन से है और वर्गीज कुरियन के क्या है, जनक है। नील क्रांति मछली उत्पादन से है। पीली क्रांति तिलहन से है। गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन से है। रजत रेशा के संबंधित किससे, कपास से। स्वर्ण रेशा जूट से संबंधित है। गुलाबी क्रांति किससे, तो झींगा मछली और प्याज से है। धूसर या फिर ग्रे क्रांति उर्वरक से हो जाएगा। लाल क्रांति किससे संबंधित हो, तो मांस और टमाटर से है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रमुख उद्योग और उनके उपनाम। जो भी हमारे प्रमुख उद्योग हैं उनको किस उपनाम से जाना जाता है और किस स्थान में वो दिया है। ध्यान रखिए भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो अहमदाबाद को सूती वस्त्र के लिए। उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछेगा तो कानपुर को कहते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछेगा तो कोयम्बटूर को कहते हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए आगे भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहते हैं क्योंकि वहाँ पे आईटी हब है, ठीक है। भारत का डेट्रॉयट तो पीतमपुर को कहते हैं, ठीक है, ऑटोमोबाइल की वजह से। सूरत हीरा कटिंग और पॉलिशिंग के लिए। लुधियाना होजरी और ऊनी वस्त्र के लिए फेमस है। फिरोजाबाद की बात करें तो कांच की चूड़ियां बनती हैं। अलीगढ़ ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भागलपुर रेशम शहर के लिए। ध्यान रखिएगा ये भागलपुर कहाँ पड़ता है, तो बिहार राज्य में पड़ता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। वैसे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही एक्सपेक्ट किए गए हैं खान सर के द्वारा, तो सभी इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि प्रमुख अनुसंधान संस्थान वो कहाँ पर स्थित है, उससे संबंधित है। बात कर लेते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान तो नई दिल्ली में स्थित है और चावल अनुसंधान कटक यानी उड़ीसा में है। आलू अनुसंधान शिमला में है। गन्ना अनुसंधान कोयम्बटूर में है। डेयरी अनुसंधान करनाल में है। दलहन अनुसंधान कानपुर में है। औषधि अनुसंधान कहाँ पर है, तो लखनऊ में है। तंबाकू अनुसंधान की बात करें तो ये राजमुंदरी में है। चमड़ा अनुसंधान केंद्र की बात करें तो चेन्नई में है। खाद्य प्रौद्योगिकी के मामले में ये कहाँ पर स्थित है इसकी संस्थान, तो ध्यान रखिएगा मैसूर में है, ओके। यहाँ से अब आगे देखिए प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। यह है कि भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश है। अगला है भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश को कहते हैं। बीटी कॉटन का संबंध किससे है, तो ध्यान रखिएगा बीटी कॉटन का संबंध आनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम फसल से है। अगला है भारत का सबसे बड़ा उद्योग सर्वाधिक रोजगार देने वाला कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा कपड़ा उद्योग है। अगला है कि रबी फसल कब बोई जाती है, तो ध्यान रखिएगा रबी फसल अक्टूबर से नवंबर के बीच। अक्टूबर में बोई जाती है और नवंबर में क्या होती है, उसकी कटाई होती है, ठीक है। तो अक्टूबर और नवंबर बोलेंगे। जिसमें क्या आता है रबी फसल में, तो गेहूं, चना, सरसों और जौ इत्यादि आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है, ध्यान रखिएगा जैविक राज्य हमारा सिक्किम है। नेक्स्ट है महारत्न और नवरत्न का दर्जा किन कंपनियों को दिया गया है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जैसी कंपनियों को मिला है महारत्न का दर्जा और नवरत्न का दर्जा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगर वीडियो ये पसंद है तो प्लीज़ से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। और मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।